हेलो गाइस, दिस इज़ मिस्टर फॉलिंग अगेन एंड अब मैं अपनी जो बिल्डिंग रेजिलियंस सीरीज़ है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मुझे बिल्डिंग रेजिलियंस सीरीज़ करते हुए आई गेस 5 दिन हो गए एंड बीच में काफ़ी ब्रेक्स हुए, मुझे मालूम है। वो ड्यू टू यार एग्ज़ाम्स एंड ऑल की वजह से हुए। अच्छा, तो अब इसमें चीज़ें क्या-क्या होने वाली हैं, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो फ़र्स्टली हमारी जो चीज़ है वो होने वाली है एंड्योरिंग कोल्ड। एंड्योरिंग कोल्ड वही मतलब अब आपको मालूम ही होगा, विंटर चल रहे हैं तो हवा वग़ैरह चलती है, ठंडी होती है। तो उसको एंड्योर करना है। बेसिकली जब मेडिटेट करता हूँ तो ये टास्क हो जाता है मेरा। एंड्योरिंग कोल्ड इज़ लाइक वही है कि ठंडी को सहना। बाकी दूसरी चीज़ है हमारी वर्कआउट। वर्कआउट जो है हम या डेली कर ही रहे हैं। पुशअप्स हो गया, पुलअप्स और स्क्वाट्स, प्लैंक्स, सिटअप्स, जितने भी चीज़ें हैं सब इसमें होने वाली है। और ये रैंडमली करूँगा मैं, रैंडमली रखने वाला हूँ। इसमें कोई चीज़ हो सकता है कि पुशअप्स करूँ, पुलअप्स करूँ, वो टाइम के हिसाब से मैं मैनेज करूँगा। अगला टॉपिक है मेडिटेशन के ऊपर। तो मेडिटेशन जो है ना वो मैं इस सीरीज़ में बिल्डिंग रेज़िलियंस में रखने वाला हूँ, जिससे थोड़ा मेंटल पीस अपनी बची रहे, दिमाग की, है ना? क्योंकि यार काम तो यार काफ़ी बढ़ता जा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। तो मेडिटेशन तो आई गेस इम्पोर्टेंट है। तो मेडिटेशन भी मैं अबाउट 5 टू 10 मिनट्स मैं डेली करने वाला हूँ मेडिटेशन। अगला पॉइंट रहता है कोल्ड बाथ के ऊपर। कोल्ड बाथ मैं आइस बाथ तो ले नहीं सकता, बट हाँ, कोल्ड बाथ ज़रूर ले सकता हूँ। कोल्ड बाथ मैं ले रहा हूँ आजकल और डेली ले रहा हूँ, मैं मिस नहीं करूँगा इसको, डेली ही करूँगा। और अगला पॉइंट है नोपैप के ऊपर। ऑब्वियसली अब मैंने वो ट्राइंग माय बेस्ट से हटा के इसको इसके अंदर कर दिया है। एंड इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बस इतना ही बोलूँगा, ये चैलेंज मेरे को बस किसी तरह से सक्सेसफुल बना दे। मैं इस चीज़ में सक्सीड कर जाऊँ नोफैप में भी। मेरे खुद पे कंट्रोल आ जाए, ये जो चीज़ है। मेरे खुद पे कंट्रोल नहीं है इस समय। मेरे थॉट्स, मेरे जो भी हैं सब चीज़ें मुझे कंट्रोल कर रही हैं। तो कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट है एंड कंट्रोल लग रहा है कि लाइफ से जा रहा है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है मुझे। और फिर जो मैंने सोचा है कि रेस्ट डेज़ रखूँगा। 5 डेज़ वर्कआउट रहेगा और 2 दिन का रेस्ट डे रखूँगा। अब वो मैं रैंडमली भी रख सकता हूँ, वरना फिर अगर वीकेंड्स जैसे हो गए सैटरडे एंड संडे, तो उसमें मैं रेस्ट डेज़ रख लूँगा अपने। रेस्ट डेज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मुझे लगा, इसलिए मैं रखने वाला हूँ। फिर है वॉकिंग के ऊपर या रनिंग के ऊपर। वॉकिंग तो यार मैं डेली की रहती ही है, मेरी आना-जाना रहता है। वॉकिंग बहुत हो जाती है। लेकिन अब रनिंग की बात रही तो रनिंग अगर रखना होगा मुझे, मैं रखूँगा। लेकिन वॉकिंग और रनिंग मैं अभी के लिए ऑप्शनल रख रहा हूँ। इसमें मैं अपडेट दे दूँगा आगे। और लास्ट है हमारा सुबह जल्दी उठना, अर्ली मॉर्निंग वेकिंग अप। तो अर्ली मॉर्निंग वेकिंग अप उठ ही रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ। अभी 3-4 दिन तो मैं सही से उठा, आराम से उठ गया, लेकिन अभी 1-2 दिन मैंने देखा मैं बहुत देर में उठ रहा हूँ। तो या इसको फिगर आउट करना है थोड़ा-सा। और बस यही है बिल्डिंग रेज़िलियंस सीरीज़। तो रेज़िलियंस का मतलब यही है गाइस कि अपने आप को टफ बनाना, इसको हम रेज़िलियंस कहेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं मेरे को टफ बनाएँगी, मेरे को डिसिप्लिन बनाएँगी और बेसिकली कंट्रोल पाने में मदद करेंगी, फिज़िकली एंड मेंटली बोथ। स्पिरिचुअली भी कह सकते हैं, मेडिटेशन में कर रहा हूँ। एंड मेडिटेशन में एक और चीज़ अगर मैं रखना होगा तो मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत चलता है, तो उसको भी रख लूँगा। ये सब टर्म्स हैं वैसे बेसिकली, लेकिन मेन चीज़ है एक्शन लेना। मैं टर्म्स के बारे में ज़्यादा जान नहीं रहा, लेकिन मेन चीज़ है एक्शन लेना। एक्शन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग माय बेस्ट टू डू द एक्शंस दैट आई एम सेइंग। एंड बस गाइज़ यही था।
इसी के बारे में बताना था। बिल्डिंग रेजिलियंस सीरीज़ है ये, एंड मैं आपसे मिलता हूँ इसी सीरीज़ में वापस से। और हाँ, एक लास्ट में एक चीज़ ये है कि ये जो बिल्डिंग रेजिलियंस सीरीज़ है, ये कंबाइन कर रहा हूँ मैं ट्राइंग माय बेस्ट के साथ। तो ये अलग-अलग नहीं है कि बिल्डिंग रेजिलियंस एकदम चेंज हो गई, ट्राइंग माय बेस्ट हट गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंबाइन कर रहा हूँ दोनों को, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगी। ओके, तो लाइक ठीक है, यही था। Thank you guys for watching, and I will meet you in another video.